नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में पलामू और चतरा को लेकर कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान आया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि चतरा सीट और पलामू सीट हम नहीं छोड़ने जा रहे हैं। हो सकता है चतरा सीट छोड़ भी दें, लेकिन आलमगीर आलम ने साफ कहा है कि पलामू सीट हम आरजेडी के लिए नहीं छोड़ेंगे। और अगर आरजेडी ने ऐसा किया है या प्रत्याशी उनका प्रचार कर रहा है तो गठबंधन के स्तर पर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, लगता है कि अब पलामू सीट पर आरजेडी की तरफ से ममता भुइयां प्रचार कर रही हैं, लेकिन आलमगीर आलम ने जो कहा है उससे नहीं लगता कि कांग्रेस आसानी से उनके नाम पर मान जाएगी या आरजेडी को 2 सीट देने पर अपनी मंजूरी दे देगी। चतरा की बात करेंगे तो दोनों में ये कहा जा रहा है कि शायद कांग्रेस पलामू से चुनाव लड़ सकती है या फिर आरजेडी, और चतरा में या फिर कांग्रेस या फिर आरजेडी, यानी कि ऑप्शनल है। और ऐसे में इसको लेकर जब हमने संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम से बातचीत की कि अगर आरजेडी की ओर से ये कहा जाएगा कि पलामू सीट से भी आरजेडी चुनाव लड़ना चाहेगी, तो उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि ये निर्भर करता है आला कमान में। आला कमान तमाम चीजों को देख रहा है। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि आरजेडी को हमने 1 सीट दे दिया है। आपको पता होगा कि जो फॉर्मूला इस बार अपनाया जा रहा है वो यही है कि 7-5-1-1, यानी कि आरजेडी 1, लेफ्ट 1, इसके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 और कांग्रेस 7। और कांग्रेस का स्पष्ट रूप से यही कहना है कि 7 सीटों पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, यानी कि इससे यही कहा जा सकता है कि पलामू कांग्रेसी चुनाव लड़ेगी। अब देखिए, आपने सही कहा कि चाहे चतरा हो या फिर पलामू, दोनों ही जगह प्रत्याशियों की ओर से कहीं ना कहीं एक रैली निकाली जा रही है, प्रचार किया जा रहा है। और ऐसे में ममता भुइयां के साथ साथ सत्यनंद भोक्ता का भी नाम सामने आ रहा है। एक और जहां सत्यनंद भोक्ता लगातार यही बोलते हुए नजर आ रहे मीडिया के सामने कि आरजेडी 2 सीटों पर चुनाव इस बार लड़ेगा। अब देखिए, आज इस तरीके से आलमगीर आलम ने कहा है कि पहले आला कमान तमाम चीजों को लेकर विचार विमर्श कर रहा है, लेकिन पलामू को लेकर उनका यही कहना था कि अभी इसको लेकर विचार नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव ही लड़ेगी। तो यानी कि उनका यही कहना है कि पलामू या फिर चतरा जो भी कांग्रेस के पाले में आएगा, कांग्रेस उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसको लेकर भी सियासत तेज हो गई है। जब से सत्यनंद भोक्ता ने दावा किया है कि 2 सीट पर इस बार आरजेडी जो है चुनाव लड़ेगा, उसके बाद से ही सियासत तेज हो गई है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस, उनका यही कहना है कि जो भी डिसीजन होगा उस सभी के सामने होंगे। लेकिन देखिए, कांग्रेस की ओर से अगर हम लोग बातचीत करें तो कांग्रेस के जो संसदीय यानी कि विधायक दल के नेता आलमगीर आलम जो है, उन्होंने स्पष्ट रूप से यही कहा है कि कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उनका यही कहना था तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। 4 लोकसभा क्षेत्रों को लेकर मंथन हो गया है, जो 3 बचा हुआ है उसको होली के बाद चर्चाएं हो जाएंगी। यानी कि उनका कहना है कि होली के बाद उम्मीदवारों की नाम की घोषणा के साथ साथ चीजें जो है पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। उनका यही कहना है कि धनबाद में फिलहाल विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ गोड्डा का भी उन्होंने नाम लिया कि विचार विमर्श किया जा रहा है। और पलामू को भी लेकर उनका कहना है कि होली के बाद तीनों में विचार विमर्श कर लिया जाएगा और उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो जाएगी। यानी कि अब ये कह सकते हैं कि कांग्रेस सीटों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। कांग्रेस ने जो पहले कह दिया है कि कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो कांग्रेस 7 सीटों पर ही चुनाव अभी हो क्या रहा है कि लालू प्रसाद यादव बिहार में भी काफी आक्रामक रणनीति के साथ प्रत्याशियों को सिंबल दे रहे हैं और कई सीटों पर उन्होंने कुशवाहा कैंडिडेट को दे दिया। यही काम उन्होंने झारखंड में भी किया है। यहाँ सत्यानंद भोक्ता प्रचार कर रहे हैं, ममता भुइयां प्रचार कर रही हैं। अब अगर सीट नहीं भी मिलती है तो भी ममता भुइयां अगर आरजेडी के सिंबल पर नहीं भी लड़ती है तो भी वो चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान तो कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। और अब लगता है कि अब इसी मसले पर लगता है आरजेडी और कांग्रेस के बीच खटास आने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में जरूर कांग्रेस और आरजेडी में मतभेद देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर भी हमने आलमगीर आलम से बातचीत की थी, तो उनका कहना था कि प्रत्याशियों को लेकर जरूर बातचीत हो रही है, लेकिन मतभेद जो है वो नहीं है। इसको लेकर हमने यही पूछा था कि झारखंड में भी आरजेडी और कांग्रेस में कहीं ना कहीं अब तक तालमेल जो है वो नहीं बैठ पा रहा है। पलामू और चतरा को लेकर लगातार विचार विमर्श आप लोग कर रहे हैं। अगर आरजेडी को 1 सीट मिल चुका है तो आरजेडी लगातार ये दावा क्यों कर रहा है कि आरजेडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगा? तो उनका कहना है कि सभी लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस 7 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। आपने सही कहा कि कुशवाहा समाज को आगे कहीं ना कहीं किया गया है। और ऐसे में ममता भुइयां के साथ साथ अगर सत्यनंद भोक्ता की बात करेंगे तो लगातार वो लोग रैलियां निकाल रहे हैं, लगातार वो लोग अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस अगर कॉम्प्रोमाइज करेगी, तो कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से ये जरूर कह दिया है, ये मैसेज जरूर दे दिया है कि कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। उनका यही कहना है कि आरजेडी चतरा सीट ले
पहले, लेकिन पलामू सीट को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जो बिहार में देखने को मिल रहा है उदय, वो कहीं ना कहीं झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और आरजेडी में मतभेद जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर समीकरण बदला है, अगर फॉर्मूला अपनाया जा रहा है 5-7-1-1 का, और ऐसे में आरजेडी लगातार ये दावा कर रहा है कि आरजेडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस ने एक ही बात का रट लगा बैठा है कि कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से यही कहा है कि चाईबासा में हमने कॉम्प्रोमाइज किया, वो हमारी सिटिंग सीट थी। हालांकि गीता कोड़ा फिलहाल बीजेपी का दामन थाम लिए, एकमात्र वो सांसद थी कांग्रेस की। और यहाँ पर अगर आलमगीर आलम की बात करेंगे तो उनका यही कहना है कि 7 सीट से कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अब देखिए आने वाले समय में चीजें और स्पष्ट हो सकती है। होली के बाद ये कहा जा रहा है कि चीजें पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, लेकिन सत्यानंद भोक्ता लगातार बयान दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि आरजेडी 1 सीट पर सीमित नहीं रहेगी, आरजेडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो कह सकते हैं ममता भूया हो या फिर सत्यानंद भोक्ता हो, लगातार ये लोग जन जन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। करिश्मा, देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कांग्रेस क्या प्रत्याशी देती है, लालू यादव क्या बैक होते हैं, ये तमाम चीजें इनका जवाब वक्त देगा।